ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, पहला स्कंद, और इसका पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय का श्लोक संख्या 34। यस, 34 पे चर्चा कर रहे थे। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संशिति हेतव तयेवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। Thus, when all a man's activities are dedicated to the service of the Lord, those very activities which caused his perpetual bondage become the destroyer of the tree of work. तो वो सारे कार्य, भौतिक कार्य जो व्यक्ति संसार में संसार के लिए करता था, तो उसका कर्म बंधन हो जाता है। उसी को अगर भगवान के लिए अगर डेडिकेट करते, समर्पित करते हैं, तो वही उसके इस कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग हो जाता है। इसका हम लोग पहला पैराग्राफ कंप्लीट किए थे। दूसरा पैराग्राफ और आगे पढ़ के कंक्लूड करते हैं। So the summary is that one has to first of all seek the association of pure devotees who not only are learned in the Vedanta but are self-realized souls and unalloyed devotees of Lord Shri Krishna, the personality of God. तो ये कार्य कैसे किया जा सकता है, इस इसके बारे में बता रहे प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप में, कि सभी भौतिक कर्तव्यों को, कार्यों को भगवान के लिए डेडिकेट करने से कर्म के बंधन से, कर्म के फांस, फांस बोला गया है कई जगह पे, कर्म फांस करके भी बोलते हैं। फांस मतलब जानते हैं जो वो हमारे यहाँ, वास में वो आती है छुप हाँ, जो फंस जाता है फंस जाता है। और जो फिर धीरे धीरे उसको पका देता है। तो वैसे ही ये कर्म जो है फांस की तरह होता है। तो चालू करता है व्यक्ति, कर्म करता है, फिर उसका जो फल होता है वो और पकता जाता है, पकता जाता है, और व्यक्ति फिर उसमें फंसता चला जाता है, इसलिए फांस बोलते हैं। और ऐसा फंसता है कि एक जन्म में हिसाब किताब क्लियर नहीं होता है, कई कई जन्मों में हिसाब किताब क्लियर करना होता है। तो इस फांस से निकालने का क्या उपाय है? तो जब बांस का फांस फंस जाता है पैर में, तो उसको दूसरे फांस से निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से भौतिक कर्तव्य को करने से फंस जाते हैं, लेकिन वही भौतिक कर्तव्य को करने से हम निकल सकते हैं। वो है भगवान के लिए डेडिकेट करने से। लेकिन वो कार्य कैसे होता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये नारद मुनि की शिक्षा से मिल रही है, नारद मुनि इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। To seek the association of pure devotees who not only are learned in the Vedanta but are self-realized souls and unalloyed devotees of Lord Krishna, the personality of God. ऐसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करना जो कि शास्त्र का ज्ञान तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में खुद आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए हैं और भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, उनके संग में आने से ये कार्य हो जाता है। In that association, the neophyte devotees must render loving service physically and mentally without reservation. इस प्रकार के संग में जो भक्त हैं, जो जुड़ते हैं, जो इच्छा रखते हैं कि हम भौतिक कर्तव्यों को भगवान से जोड़ करके पूरी तरह से कर्म के फांस या बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको ऐसे भक्तों के संग में आकर के उनको भगवान को प्रेममय सेवा अर्पण करना चाहिए। कैसे? फिजिकली एंड मेंटली, दोनों तरीके से। और एक और कंडीशन है क्या? विदाउट रिजर्वेशन। विदाउट रिजर्वेशन तो बाद में चर्चा करेंगे, इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी तो हमारा रिजर्वेशन है।
रिजर्वेशन है ना? हाँ। किसी का स्लीपर में रिजर्वेशन होता है, किसी का थर्ड एसी में होता है, किसी का फर्स्ट एसी में रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन का क्या अर्थ है? हर कोई रिजर्व करना चाहता है। तो लेकिन उसके पहले तो ये जो सेवा है कि फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से, यानी नॉट जस्ट सुनना। ऑफ कोर्स सुनना, श्रवण करना तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना तो कुछ प्रारंभ हो ही नहीं सकता है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवण के द्वारा ही वास्तव में व्यक्ति के हृदय में ज्ञान आएगा, फिर वो चेष्टा करेगा, फिर वो विचार करेगा ना कि मुझे भगवान कृष्ण का भक्ति करना है, आगे बढ़ना है और सेवा में आगे बढ़ना है। तो इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके अलावा भी, उसके बाद फिर और भी प्रोसेस चालू होता है फिजिकली। मतलब फिजिकली का अर्थ होता है कि वन शुड ट्राई टू डेडिकेट द एक्टिविटीज ऑफ हिज सेंसेस। माइंड इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंस, मन भी एक सेंस है, इंद्रिया है। मन के द्वारा तो श्रवण करते हैं, सुनते हैं भगवान के बारे में, तो मन इंद्रियां लगता है, लेकिन साथ ही साथ में फिर वो और मैनिफेस्ट होना चाहिए भगवान के लिए कुछ कार्य, प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को पूछे कि वो व्यक्ति बोल रहा था कि हाँ भगवान, हम भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी बोले, आप भगवान को स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं? बोले, यस यस स्वामी जी, हम चौबीसों घंटे भगवान का नाम जप करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? मन में करते हैं। ऐसे कई लोग मिलेंगे ना, बोलते हैं कि हम मन में हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, चौबीसों घंटे भगवान तुम्हारे हृदय में ही है। यस, भगवान तो आपके हृदय में है, लेकिन आप भगवान के हृदय में कब जाएंगे? जब आप भगवान का सेवा करेंगे। तो प्रभुपाद जी फिर उनको बोले कि आप मेंटली चैंटिंग करते हैं, जब आपको भूख लगती है तो आप कैसे खाते हैं? मेंटली खाते हैं, फिजिकली खाते हैं? जब भूख लगती है तो बढ़िया, फिर हाँ, दबा के अच्छे से खाते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी एक, हाँ, मंगला आरती के लिए बोले कि कुछ भक्त लोग होते हैं मंगला आरती में नहीं आते हैं, बोलते हैं मैं बीमार हूँ, मेरे को बुखार है, और वो मन में ही, स्वप्न में ही मंगला आरती करते हैं। और लेकिन जब प्रसाद का प्रसाद का समय आता है तो पेटू की तरह बैठ के पूरा खाता है। प्रभुपाद जी इसलिए नियम बना दिए थे कि इफ यू डोंट कम टू मंगला आरती, देन डोंट कम टू प्रसादम हॉल ऑल्सो। अगर आप बोलते हैं कि मेरे मुझे बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, मैं मंगला आरती में नहीं आ सकता हूँ, तो फिर ठीक है, बुखार है तो फिर आश्रम में बैठे रहो, फिर प्रसादम हॉल में भी नहीं आना। तो कहने का मतलब है कि मेंटल चैंटिंग मीन्स नो चैंटिंग। अगर कोई मन से जप कर रहा है तो मतलब कोई जप नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से मन से सेवा कर रहा है मतलब कोई सेवा नहीं। अब फिजिकली प्रकट होना चाहिए। हाँ? एक एक मान लीजिए वाइफ, विवाह होता है और वाइफ, पत्नी बोलती है पति को कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। पति बोलता है ठीक है, अच्छी बात है, भाग्यवान, आप बहुत प्रेम करती हो। तो ऑफिस जाता है, ऑफिस से वापस आता है, देखता है कुछ कहाँ है, मेरा खाने का अरेंजमेंट किधर है, लंच किधर है? बोले नहीं नहीं, वो तो नहीं किया, मैं आपको ही हमेशा स्मरण कर रही थी, आपको इतना प्रेम करती हूँ। ऐसे प्रेम का क्या मतलब? आप मेरे को खाने के लिए तो दो कम से कम। हाँ? तो अगर पत्नी पति का सेवा नहीं करेगी, तो बना के खिलाएगी नहीं, जो टेक केयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस होल्ड घर की, तो वो नहीं करेगी, तो केवल बोलना आई लव यू कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है ना? यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, अगर एक दूसरे को केवल आई लव यू बस बोलते रहेंगे तो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ता है ना। कुछ जिनको जिनको एक्सपीरियंस है उनको मालूम है, यानी कुछ करना पड़ता है प्रैक्टिकली, तब जो है वो लव, वो प्रेम जो है पूर्ण होता है। उसी प्रकार से भगवान के लिए भी, जब तक केवल मेंटली हम श्रवण करते हैं, उसके बाद असली जो डेडिकेशन है, यानी भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ, ये है फिजिकल सेवा, सबसे पहला फिजिकल सेवा। सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके भगवान के नाम का जप करना बैठ के, सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, सर यहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, फिर वो प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। और फिर दिन भर में हम और भी अन्य कार्य करते हैं। तो हमारे क्षमता के अनुसार, हमारे पॉसिबिलिटी के अनुसार हमको कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। हर कोई कुछ ना कुछ सेवा कर सकता है, चाहे तन से, धन से, मन से, कैसे न कैसे कर सकता है ना? कैसे? इसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि हम
अपने सगे संबंधियों के लिए, परिवार वालों के लिए करते ही। तो जब हम अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो कृष्ण के लिए क्यों नहीं कर सकते? कोई भी व्यक्ति जो गरीब से गरीब भी होगा, अपने परिवार वालों को पालन पोषण करता है, खिलाने के लिए अरेंजमेंट करता है, बच्चों के लिए स्कूल के लिए अरेंजमेंट करता है, मेडिकल फैसिलिटी अरेंज करता है, कर ही लेता है। कोई अगर फिजिकली कमजोर भी होगा तो भी वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेता है। उसी प्रकार से फिजिकल सर्विस जो है, प्रैक्टिकल सर्विस भी कोई ना कोई हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल असमर्थ होते हैं फिजिकली, लेकिन वो लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, ग्रंथों का वितरण करते हैं, बच्चे तक ग्रंथों का वितरण करते हैं। कुछ भक्त हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 8 10 10 साल के, वो लोग भी गीता साथ में लेके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 10 15 गीता, 20 गीता ऐसे दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको बोलते हैं फिजिकल सर्विस। तो जो फिजिकल एसोसिएशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम फिजिकल एसोसिएशन में आते हैं, मिलते हैं भक्तों से, तो श्रवण भी करते हैं और साथ ही साथ में हम भक्ति के जो अंग हैं उनको पालन करने के लिए सीख पाते हैं, ट्रेनिंग मिल पाता है प्रॉपर तरीके से। इसलिए वन मस्ट रेंडर लविंग सर्विस फिजिकली एंड मेंटली। तो प्रेम पूर्वक फिजिकली और मेंटली सेवा प्रदान करना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण चीज रूपा जी आप लिख रहे हैं, विदाउट रिजर्वेशन, यानी कोई आरक्षण नहीं करना चाहिए। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का मतलब होता है कि अपने तरफ से कुछ लिमिट लगा देना कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। एक तो होता है कि कैपेसिटी लिमिटेड है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कोई कर सकता है, उसके बाद उसको लिमिट नहीं लगाना चाहिए कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। जैसे अगर कोई भक्त है, अभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त 16 माला कर सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई बन जाएगा तो वो भी 16 माला जब कर सकता है ना। इसका प्रूफ क्या है? प्राइम मिनिस्टर का बॉस कौन? अर्जुन। वो तो राजा थे, युधिष्ठिर महाराज राजा हैं। तो अर्जुन जब करते थे कितना, 16 माला नहीं, 24 घंटे जब करते थे, भगवान कृष्ण प्रूफ किए। तो इसलिए 16 माला का जब कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको बोलते हैं विदाउट रिजर्वेशन। कि फिर अन्य जो चीजें हैं, कि मेरा फैमिली है, मेरा जॉब है, मेरा हेल्थ है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, वो सब रिजर्वेशन, रिजर्व कर देती है अपने आप को, आरक्षित कर देती है। तो अपने आप को रिजर्व नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा अन्य चीजों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए, कि हम भगवान को अपने आप को न दे पाए, या भगवान की सेवा के लिए अपने आप को जो उपलब्ध ना करा पाए। तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के कार्य के लिए जो भी जरूरत है, उसमें जो है उपलब्धि रखना, अपने आप को अवेलेबल करना। वो और यहाँ तक कि अगर परिस्थिति जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं ना इंग्लिश में, गोइंग एक्स्ट्रा माइल, ऐसा ही बोलते हैं ना कॉर्पोरेट, कि एक्स्ट्रा करना। ऐसे मैं जॉब करता था तो 9 घंटे का है, मैं तो कट टू कट चलता था बढ़िया। कौन उधर टाइम वेस्ट करेगा? प्रचार करना है तो हम लोग प्रीचिंग करने जाते थे, और था तो 10 बजे अगर पंच किया है तो इमीडिएटली 7 बजे निकल जाने का। मैनेजर ऐसे देखा 1 2 महीने बाद, तो एक मीटिंग लिया बैठा के, बोला अनुराग, अच्छा है, तुम अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर देन यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल। ऐसे वो बोला कि अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो, ठीक है, आप देखो 9 घंटा करोगे गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, तो आप जितना पा रहे हो उतना ही मिलेगा बस, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, हाँ, आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आपको बनना है, यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, रिजर्वेशन को छोड़ना पड़ेगा। तो भौतिक जगत में भी ये चीज है, रिजर्वेशन आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। फिर वो अपना एग्जाम्पल बताया कि मैं भी आपके जैसे ही ज्वाइन किया था कंपनी ठीक है। 10 साल पहले, और आवाज नहीं आ रहा? कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से विदाउट रिजर्वेशन का ये मतलब है। तो मेरा मैनेजर इस प्रकार से बता रहा था कि 8 10 साल पहले ऐसे ज्वाइन किया था, फिर धीरे धीरे वो 9 घंटे से अपने आप को एक्स्ट्रा माइल लेके जाता था। हाँ, कितना एक्स्ट्रा माइल? 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। वो बोला कि मुझे इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मैं कभी कभी 18 18 घंटे, 20 घंटे भी जॉब किया। और कभी कभी तो मैं, क्या है, इधर ही ऑफिस में ही सो जाता था, और खाने का हो जाता था। हम देखते हैं ऐसे कई लोग होते हैं, और स्पेशली इंडिया में तो नहीं, बाहर जापान वगैरह में जाएंगे तो वो लोग तो ऑफिस में ही बाजू में बेड भी बना के दे देते हैं। 15 मिनट का नैप देते हाँ, 15 मिनट का नैप देते हैं, हैं। कि आप बेड वहीं पे रहो, काम काम करते रहो, और फिर वापस से लग जाओ। तो कृष्ण भक्त मतलब जापानीज की तरह होना चाहिए।
ये कृष्ण की सेवा करते रहो, थक गए तो थोड़ा 15 मिनट नैप ले लो, फिर वापस से चालू हो जाओ। इस प्रकार से गोइंग एक्स्ट्रा माइल। तो खैर हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप इस प्रकार से करिए, लेकिन एटलीस्ट 16 माला का जप है, और कथा ये जो श्रवण करना मिनिमम, और जो सेवा करना, और स्पेशली जब मैराथन महीना जैसा आ जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए, 2 3 4 घंटे निकालना चाहिए कृष्ण के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सेवा अर्पण करने के लिए। तो तन भी लगाना चाहिए, मन भी लगाना चाहिए, धन भी लगाना चाहिए, जो भी हम लगा सके कृषि की सेवा में एक्स्ट्रा माइल जा करके करना चाहिए। उसको बोलते हैं विदाउट रिजर्वेशन, यानी अपने आप को, हम अपने आप को ठीक है कंफर्टेबली रखें, रिजर्वेशन में रखें, लेकिन जब जरूरत पड़े, मौका मिले, जरूरत नहीं, जरूरत कृष्ण को नहीं है, जरूरत किसको, हमको है, तो जरूरत तो हमको हमेशा ही है। और साथ में अगर कभी मौका मिल गया कृष्ण का सेवा करने का, तो उसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए, और लग जाना चाहिए। हम लोग, मैं, माफ करिएगा मैं बार बार अपना उदाहरण दे देता हूँ, लेकिन बताने के लिए कि कैसे हम, ये सौभाग्य मिला। और हम लोग ही नहीं, बहुत सारे यूथ भक्त थे। हम लोग कॉलेज पढ़ाई करते थे, दिसंबर पूरा महीना छुट्टी रहता था, और जितने भी भक्त थे हम लोग सब एक साथ मिलकर डिसाइड करते थे कोई घर नहीं जाएगा। घर में बताने का भी नहीं कि दिसंबर एक महीना पूरा छुट्टी। और कभी किसी भक्त का रहता तो ठीक है जल्दी जाओ, 2 3 दिन में आ जाने का। हम लोग पूरा एक महीना दिसंबर मैराथन रहता था, बिंदास, बड़े 8 10 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। और 8 10 यूथ लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के यूथ डिवोटीज हैं, तो हम लोग 8 10 लोग मिल करके 15 से 18 हजार भगवत गीता निकालते थे। इसलिए फिर हर साल हम लोग डिसाइड कर लिए थे कि हम नहीं जाएंगे घर, क्योंकि घर जाएंगे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू। इससे अच्छा 15 20 हजार स्टूडेंट्स को हम गीता पहुंचा देंगे, कितना अच्छा सेवा हो जाएगा इस तरह से। तो वो इतना अच्छा था कि उसके इनर्शिया में जब मैं जॉब करने गया, तो अब मेरे को टेंशन होने लग गया कि जॉब पे अब 1 महीने जॉब से कैसे छुट्टी मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो फिर भी हमने सोचा नहीं, दिसंबर इतने 4 5 साल से हमने किया है तो छोड़ेंगे नहीं। तो जॉब में भी जाके मेडिकल सर्टिफिकेट दे करके छुट्टी ले करके 1 महीना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए। तो इसको बोलते हैं कि विदाउट रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन रखना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, लेकिन कभी मौका मिले, शुभ अवसर मिल जाए तो क्या बिंदास होकर के यस करेंगे, कृष्ण के लिए सेवा कर देंगे। और फिर भगवान देंगे, ऐसा नहीं है, भगवान आपको समय भी देंगे, आपको रिसोर्सेज भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, बल भी देंगे, धन भी देंगे, सब कुछ दे देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देंगे भगवान, भगवान अपने आप को देना प्रारंभ कर देंगे, है ना। भगवान आपके मन में आने लग जाएंगे, स्मरण आपका बढ़ने लग जाएगा, नाम के प्रति निष्ठा बढ़ने लग जाएगी, भक्ति बढ़ने लग जाएगी, डेडिकेशन जो समर्पण है वो बढ़ जाएगा। तो जब हम भगवान के लिए इस प्रकार से विदाउट रिजर्वेशन डेडिकेट करते हैं, देते हैं, तो वो जो है हेल्प करता है हमको। सो दिस सर्विस एटीट्यूड will induce the great souls to be more favorable in bestowing their mercy, which injects the neophyte with all the transcendental qualities of the pure devotees। इस प्रकार से शुद्ध वैष्णव के संग में, उनके मार्गदर्शन में रह करके, जब हम एक्स्ट्रा माइल जा करके, यानी विदाउट रिजर्वेशन सेवा करने की भावना को प्रकट करते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, दिस सर्विस एटीट्यूड विल इंड्यूस द ग्रेट सोल्स टू बी मोर फेवरेबल इन बेस्टोइंग देयर मर्सी। ये जो सेवा की भावना है वास्तव में, ये भक्तों के हृदय में, वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर और भगवान होते हैं, उनके हृदय में आशीर्वाद प्रदान कर देता है। आशीर्वाद से फिर हम जो है इमीडिएटली शुद्ध भक्तों के जो दिव्य गुण है उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये इतना पावरफुल होता है। और नारद मुनि के साथ यही हुआ एक्चुअली में। नारद मुनि छोटे बालक हैं, तो माता जितना बोलती थी कि जाओ बेटा ये प्रसाद लेके खिला दो, उतना करते थे। लेकिन उसके अलावा भी वो विदाउट रिजर्वेशन सेवा करते थे, वहां से भागते नहीं थे, और भी कुछ सेवा होता था तो करते थे, पूछते थे, माता ने तो ठीक है बोला है प्रसाद देने के लिए, लेकिन आपको और कुछ सेवा चाहिए क्या, आपके कपड़े धोना है, आपको कुछ करना है, तो पूछ पूछ के सेवा करते थे। तो और साथ में फिर बैठ के सुनते भी थे ध्यानपूर्वक। तो स्वाभाविक रूप से वो जो भक्त थे शुद्ध वैष्णव, उनके हृदय में एक आशीर्वाद अपने आप से, ब्लेसिंग से उनके लिए प्रकट हो गया, और इससे नारद मुनि एडवांसमेंट कर गए। इसलिए यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक तात्पर्य में लिखते भी हैं, बताते हैं कि सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु का जो संतुष्टि है, शुद्ध वैष्णव की संतुष्टि है अपने सेवा के भाव से, वो आध्यात्मिक जीवन में जो है प्रगति का मार्ग है। तो ये हमने स्पेशली देखा है प्रैक्टिकली, कि जो भी भक्त
श्रील प्रभुपाद जी के इस बहुत ही दिव्य सेवा में लगते हैं, प्रचार की सेवा में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि। बैठ जाओ। तो जो इस ग्रंथ वितरण की दिव्य सेवा में लगते हैं विदाउट रिजर्वेशन, तो निश्चित रूप में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, कुछ कहना नहीं पड़ता है, अपने आप ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं। और वो भक्त बहुत फास्ट एडवांसमेंट करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ा विघ्न है वो क्या है? सबसे बड़ा विघ्न समय नहीं है, सबसे बड़ा विघ्न हमारी कैपेसिटी नहीं है, सबसे बड़ा विघ्न धन नहीं है, सबसे बड़ा विघ्न गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस तो भरपूर मात्रा में मिल रहा है, इतने सारी बुक्स हैं प्रभुपाद जी के, इतने सारे भक्त लोग आसान है। सबसे बड़ा विघ्न क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है? मन। मन ये मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। हरे कृष्ण। तो मन ही सबसे बड़ा विघ्न है। इसलिए ये मन के जो विघ्न होते हैं, डिस्टरबेंसेस होते हैं, ऑब्स्टेकल जो क्रिएट करता है, जो हमको रोकता है, हमको जप नहीं करने देता है। समय है किसी भक्त के पास, बैठ के वो 16 माला क्या 50 माला 100 माला भी कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर भी क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मन जो है रोकता है। मन अन्य बहुत सारी चीजों में फंस जाता है। ट्रैफिक ट्रैफिक जैम जिसको बोलते हैं। तो अगर आप में से जो भी भक्त इच्छा रखते हैं कि हमारे मन से ये जो ट्रैफिक है ये सब निकल जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए, हाईवे बन जाए, है ना? हाईवे में रोल्स अभी क्या चलते हैं? फरारी मर्सिडीज फरारी मर्सिडीज फरारी फास्ट फरारी, हाँ। फरारी एकदम फास्ट चलती है चैंटिंग। फरारी बिल्कुल फास्ट चलती है। तो अगर इस प्रकार से कोई भक्त चाहते हैं कि हाईवे में जैसे फरारी दौड़ रही है, ऐसे ही हमारा मन बिल्कुल कृष्ण की तरफ दौड़ते हुए चला हाँ। जाए। हाँ, कितने भक्त लोग चाहते हैं वैसे? हाथ ऊपर करिए तो। हरी बोल। नहीं चाहते सब लोग क्या? नहीं। एक जन पे हाथ नहीं ऊपर किए, ऑफलाइन कर दिए। रिएक्शन हो जाता है, कुछ रिएक्शन की लोग तरह। कर रहे हैं, बहुत कम भक्त लोग चाहते हैं। रिएक्शन की तरह। ज्यादातर भक्त लोग क्या चाहते हैं? ऐसे ही मुंबई की ट्रैफिक में ही फंसे रहना चाहते हैं। मारुति सुजुकी चलाने ओके, का। 10-12 भक्त लोग चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जो 10-12 भक्त लोग चाहते हैं कि हमारा जो है मन फरारी की तरह हाईवे में दौड़ते हुए जाए, हाँ, और फिर फाइनली जो है एरोप्लेन पकड़ के डायरेक्ट भौतिक जागत जगत को क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत में चला जाए, तो उनको क्या करना चाहिए? ट्रैफिक जाम, मन के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे भगवत कृपा से, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। और ये कार्य आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भगवान का ये सेवा करते हैं, प्रचार कार्य में सहयोग देते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि जो है, ये जो भी करता है, तो मन उसका बहुत ही इस सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है, और वो बड़े आसानी से आगे कर पाता है। और इसका अनुभव कई भक्तों ने किया है, हमने खुद भी प्रैक्टिकली अपने जीवन में किया है। भगवान की बहुत असीम कृपा थी, वैष्णव का संग था, प्रभुपाद जी की कृपा थी, हाँ, कि हम लोग इतना मौका मिला बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, इस इंजीनियरिंग करने का ये बड़ा लाभ मिला। ज़्यादा सिलेबस था नहीं, पढ़ने लिखने में ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर समय हमने प्रचार में लगा दिया। तो आप अब सब भगवान लोग की कृपा इंजीनियर से, बनो। हाँ। तो 5-6-7 साल मुझे आज इसलिए याद है, इसलिए वो, इसलिए मैं बहुत आभार रहता हूँ, आभारी रहता हूँ चल प्रभुपाद जी का और वो भक्तों का जिन्होंने सेवा में लगाए। तो उसके कारण फिर बहुत स्मूथ हो गया, हाँ, आसानी से जो है मन का जो डिस्टरबेंसेस है, स्पेशली जो अनर्थ होते हैं, स्पेशली कोई भी जो व्यक्ति संसार में फंसे हुए हैं, सब कोई अनर्थों से जूझ रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 अनर्थों से जूझ रहे हैं हर कोई। और इसके कारण यही हमको जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम विदाउट रिजर्वेशन अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, प्रचार के लिए, मिशन के लिए लगा देते हैं, तो उसके बल पे जो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं, उससे हम बड़े आसानी से कर पाते हैं। हमारे मंदिर में एक भक्त हैं, हिज ग्रेस अनोत्तम प्रभु, 1980 से हैं, 40-45 साल हो गए लगभग। तो वो डेली 108 माला जप करते हैं, और भगवान का आरती भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और बिल्कुल बिंदास रहते हैं। कोई ऐसा ना तो इधर उधर का किसी का निंदा करेंगे, ना इधर उधर की बातें करेंगे, और कभी डिस्टर्ब नहीं, कोई कभी दुखी नहीं, बिल्कुल मस्त रहते हैं। तो इतना सेवा, इतना नाम जब कर पा रहे हैं, तो गुरु महाराज बताते हैं कि वो क्यों कर पा रहे इतना। क्योंकि जब वो मंदिर ज्वाइन किए, तो उसके बाद कई साल तक वो संकीर्तन बस में सेवा करते थे, पूरे इंडिया में ट्रैवल करके प्रभुपाद जी के बहुत सारे ग्रंथों का वितरण किए हैं, प्रचार प्रसार किए हैं। और इसके कारण आज जो है वो बहुत अच्छे से इतने सारे, इतना नाम जप कर पा रहे हैं और स्थित हो गए हैं। भगवान राधा रास बिहारी अपने चरणों में पूरी तरह से उनको आश्रय दे दिया है। प्रैक्टिकली वो हरे कृष्णा लैंड जूहू छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, उनके पास तो मोबाइल भी नहीं, हरी बोल। सिंपल मोबाइल भी नहीं। मेरे को कई बार, 1-2 बार पूछे कि मोबाइल में थोड़ा सर्च करके बताओ एक क्या, हम कहाँ पे मिलेगा। तो मैं बोला प्रभु जी मेरे पास ये डिब्बा है,
अरे क्या डिब्बा लेके घूमते रहते हो? बोला प्रभु जी मैं तो आपके जैसे बनना चाहता हूँ, ये डिब्बा भी नहीं रखना है। बोले आप तो प्रचार करते हो, बड़ा 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 मोबाइल रहना चाहिए। तो ऐसे हंसी मजाक में बहुत अच्छा। तो उनके पास वो भी नहीं है। वो अपना इस्कॉन जुहू मंदिर छोड़ करके केवल जब मायापुर या वृंदावन जाते हैं साल में एक एक बार, तभी बस गेट के बाहर निकलते हैं, नहीं तो गेट के बाहर ही नहीं जाते। अपने आश्रम आश्रम से डीटी रूम, भगवान का विग्रह है वहाँ पूजा करते हैं, और उसी के नीचे बेसमेंट में भगवान का जहाँ पे ड्रेस रखा हुआ है वहीं पे बैठ के पूरा दिन जप करते हैं। जबरदस्त। तो वो इतना दिखाएंगे। अच्छा सौभाग्य है, ये सौभाग्य कहाँ से मिल गया? भगवान के सेवा करने से। तो ये पावरफुल, इसलिए ये अगर कोई ये भक्त समझ गया तो वो ही हैज गॉट द की, उसने रहस्य को प्राप्त कर लिया अगर इस बात को कोई जान गया। सो दिस सर्विस, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, द एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स अपॉन द सिंसियरिटी एंड एटीट्यूड ऑफ द फॉलोवर। जो भक्त हैं जो आध्यात्मिक जीवन में लगे हैं, उनके सिंसियरिटी और एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन सर्विस एटीट्यूड, सेवा का भाव, और सिंसियरिटी मतलब निष्कपटता। सिंसियरिटी का मतलब होता है नो अदर डिजायर, कोई और मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। सेवा का भाव, सेवा भी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें भाव क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हम कुछ भौतिक चीज प्राप्त करना चाहते हैं, दैट मीन्स देयर इज सम लैक ऑफ सिंसियरिटी, कुछ सिंसियरिटी की कमी है। हालांकि ऐसा भक्त भी एडवांसमेंट करता है, तो शुरू में तो सबका कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा ही कि हम भाई कर रहे हैं तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए, हाँ? लेकिन अगर कोई इस इच्छा के साथ करता है कि हाँ मेरी अभी इच्छा है, मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे इच्छा रहती है कि मेरे पास भी मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, अल्टीमेटली आई वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल दिस काइंड्स ऑफ मटेरियल मोटिवेशन, तो फिर वो भक्त भी सिंसियर कैटेगरी में आता है, और वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है ऐसे भौतिक इच्छाओं से, और एडवांसमेंट करता है। तो इस तरीके से जब कोई सिंसियर सर्विस रेंडर करता है, तो जो महात्मा होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। तो gradually this is developed into a strong attachment to hearing the transcendental pastimes of the Lord, which makes him able to catch up the constitutional position of the gross and subtle bodies, and beyond them the knowledge of the pure soul and his eternal relation with the supreme soul, the personality of God। जब कोई ये करता है, तब धीरे धीरे इसको एक तीव्र आसक्ति उत्पन्न होने लग जाती है भगवान के प्रति। तो भगवत आसक्ति है, हाँ, रुचि प्रजायते, एक पिछले श्लोक में आया भी है, नारद मुनि बता रहे हैं। ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं जब कोई भक्तों के मार्गदर्शन में रहकर शुद्ध वैष्णवों का सिंसियरिटी के साथ, सिंसियर डिजायर के साथ सेवा के भाव में लगता है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाती है। भगवान की कृपा को बड़ी आसानी से कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अनेकों उदाहरण, नारद मुनि यहाँ पे बेस्ट उदाहरण है। उन भक्ति वेदांतों का सेवा किए, उनकी कृपा से जब सेवा के भाव से वो आकर्षित हुए और आशीर्वाद मिला, तो नारद मुनि को साक्षात नारायण ही प्राप्त हुए। So after the relation is ascertained by establishment of the eternal relation, pure devotional service to the Lord begins gradually developing into perfect knowledge of the personality of God, beyond the purview of impersonal Brahman and localized Paramatma. By such Purushottam Yoga, as it is stated in the Bhagavad Gita, one is made perfect even during the present corporeal existence. Wow, वाजी जबरदस्त यूज करे, कॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस यानी भौतिक, मटेरियल एग्जिस्टेंस में रहते हुए भी व्यक्ति जो है दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्ता स उच्यते बोलते हैं, एंड वन एक्सप्रेस ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड टू द हाईएस्ट परसेंटेज। सच इज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट बाय एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। शुद्ध भक्तों के संग के प्रभाव से धीरे धीरे इस प्रकार से व्यक्ति जो है प्रगति करता है। लेकिन कौन व्यक्ति प्रगति करता है, एटीट्यूड के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। वन हु हैज डेवलप्ड द एटीट्यूड ऑफ सर्विस, सेवा का भाव। ये सर्विस एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं सेवोन्मुखा, सेवा उन्मुखा। एक होता है भोगोन्मुखा, भोग के लिए उन्मुख है, हाँ। एक होता है अलग अलग प्रकार के उन्मुखता होती है, वो होता है वन मे बी इंक्लाइंड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो सेवन मुखा का मतलब होता है कि अगर जब भी सेवा का अपॉर्चुनिटी अवसर है तो वो इमीडिएटली तैयार है,
सेवा भगवान के बारे में सुनने का अवसर है, भगवान के बारे में कथा करने का अवसर है, भगवान के लिए कुछ सेवा प्रैक्टिकली करने का अवसर है, भक्तों का कुछ सेवा करने का अवसर है, तो इमीडिएटली तैयार हो जाता है। उसको सेवन मुखा बोलते हैं। और इस सेवन मुखा के जो आचार्य हैं, इंचार्ज हैं या आचार्य भी बोल सकते हैं, कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। भगवान के जो बेस्ट ऑफ द सर्वेंट है, दास भक्ति के रस में, हनुमान जी हमेशा तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए। उनको सेवा देना नहीं पड़ता है, वो अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द सर्विस, किसी सेवा की क्या जरूरत है वो कर देते हैं। ये इसलिए फर्स्ट क्लास सर्वेंट में आते हैं हनुमान जी। भगवान को बताना नहीं पड़ता है या किसी को बोलना नहीं पड़ता है, ये सेवा का जरूरत है। तो उस प्रकार से हम जो भक्ति भावना विकसित कर लेते हैं सेवा की, बहुत फास्ट एडवांस में करते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम। आप पूछिए। हाँ, आप वृंदावन पहुंच गए? वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन से वृंदावन प्रभु जा जी। रहे हैं। मैं राइट। माया नगरी से इंदौर में। राइट। और प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जननी भक्तों को भी अगर अपने घर पर रहते हैं तो भक्ति इतनी आसानी से होती नहीं, क्योंकि हाँ, भौतिक इसलिए जीवन तो आपको बुला रहे हैं मतलब आप, आ जाइए मंदिर। हाँ। पर प्रभु जी, जो भक्त मंदिर में नहीं रह सकते या जो भक्त आप रह ब्रह्मचारी सकते आश्रम में हैं, भी नहीं रह बाकी सकते। का छोड़िए, आपके लिए अरेंजमेंट करते हैं। राइट। आप आ जाओ। राइट। जो नहीं रह सकते हैं राइट। उनके लिए हम अलग से करेंगे योजना। ठीक है। वैसे राइट। राकेश को और दया दया दिखा रहे हैं आप। मैं तो क्या राइट। है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं तो बोल देता अरे क्या है। एक वक्त बोले प्रभु जी जप नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रात को घर पे सोते सोते 2 बज जाता है, फिर उठता हूँ रेल लेट, उठता हूँ जॉब चला जाता हूँ। समस्या क्या है? घर की समस्या है ना। लेट क्यों सोते हो? क्योंकि घर छोटा है प्रभु जी, 6-8 लोग रहते, 6 फैमिली मेंबर है। बोला घर चेंज कर दो, सिंपल सोल्यूशन। अरे प्रभु जी घर कहाँ चेंज करेंगे, इतना बड़ा बड़ा घर तो बहुत महंगा मिलता है। नहीं, आपको सबसे बड़ा घर देंगे मुंबई में। आ जाओ, राधा राजगिरी का घर बहुत बड़ा है। अरे वो अभी आपका विवाह नहीं हुआ है ना, आ जाओ घर चेंज कर दो, सिंपल बात है। मैं भी कर रहा था, भक्ति करने का प्रयास कर रहा था, घर में हुआ नहीं, बोला घर चेंज कर देता इससे हूँ, ऐसा बड़ा कर घर ले छोटा है, लिया। इससे ऐसा कर छोटा भाई आ जाओ बैठे। तो एक ऑप्शन ये है, लेकिन दूसरा ऑप्शन राकेश प्रभु निकाल रहे हैं। राकेश प्रभु बोल रहे हैं प्रभु जी हर कोई आपके जैसे तो अभी बहुत बड़े घर में नहीं जाएगा, तो पहले हम एक छोटा घर बनाएंगे और उनको वहां पे बुलाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पर क्लियर वैसे है भौतिक आपका? जीवन में भी सोल्यूशन होना चाहिए ऐसे। भौतिक, यही तो सोल्यूशन तो दे रहे हैं। नहीं, घर ये में और रहते, सोल्यूशन अपने दे घर रहे हैं। में रहते हुए कि अन्य लोग। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, हाँ। ये डिफिकल्ट है, ये उसी प्रकार से है। देखिए इसलिए रूप गोस्वामी स्पष्ट बताएं, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल चीज जो होती है, फेवरेबल है, उसको स्वीकार करना चाहिए, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, है ना? हम अभी उस स्टेज पे नहीं है, बहुत ही हाईली एलिवेटेड राइट। स्टेज पे नहीं है कि हम अनफेवरेबल सिचुएशन में रहते हुए भी उसको पूरी तरह चेंज से कर। भक्ति कर सकें। अनफेवरेबल सिचुएशन में जाके पॉसिबिलिटी है कि हम डेविएट हो सकते हैं या हो ही राइट। जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट है, इफ अगर कोई भी भक्त ये भक्ति करने के महत्व को जान गया है, तो उसको फिर जो फेवरेबल सिचुएशन है उसको स्वीकार करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और सबसे फेवरेबल सिचुएशन क्या है? भक्तों का संग। तो अगर कोई बिल्कुल। गृहस्थ भक्त भी है तो भी भक्तों का संग प्राप्त कर सकता है। फिर उनको ऐसा कुछ योजना करना चाहिए कि कोई सेंटर है, मंदिर है आसपास, वहाँ पे रहें और जाएं रेगुलर। और ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें रेगुलर आए, इस तरह संग मिलेगा। यात्रा। यात्रा, बिल्कुल। यात्राएं भी होती हैं। ओके, बट देर इज नो अल्टरनेटिव। धन्यवाद प्रभु जी। भक्तों के संग का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोचेंगे अकेले रह के आप कर पाए तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ओके। हरे कृष्ण। और कोई भक्त का प्रश्न? हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे हरे अपना कृष्ण, अपने बात हाँ माता जी बोलिए। प्रणाम प्रभु प्रभु हरे जी। कृष्ण। आपने बोला ना कि घर को गीत चेंज कर गाओगे देना चाहिए, तो मैंने भी अपना घर पकड़ नहीं 5 दिन पाएगा के लिए चेंज करने जा रही हूँ। आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि 5 दिन में अच्छा ओनली ओनली वृंदावन आ रहे भगवान हैं? के लिए जी पाऊँ ये।
अच्छा, जी जी वृंदावन आ प्रभु रही जी, हैं। मुझे जी हाँ, परमिशन तो दे दी, घर वालों ने हम्म, पता ना कैसे दे दी, मुझे समझ नहीं आया, कैसे बोल दी तू जा। अच्छी तो बात जब है, कि ठीक है, मैं आ जाइए, रात वेरी के नाइस। 12 बजे कुकिंग करती हूँ, सुबह उठते उसमें लगी रहती थी। अब मौका तो मिल गया, पर मैं वैष्णव अपराध से, अनर्थों से बच के ये भगवान की सेवा में ऊपर ही है देना। निमग्न रहूं। दादाजी खाए ऐसे नहीं बैठ के प्लीज चल रहा था। प्लीज आप गौनिताई से मिले, प्रे करोगे तो गौनिताई अवश्य ही मेरे अनर्थों से भी रक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप आ जाइए, मिलते हैं वृंदावन। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण।